साथियों, जय भगवान विश्वकर्मा। आप लोगों को जैसे कहीं ज्ञात है और यदि ज्ञात नहीं तो अब से यदि मेरा मैसेज आप तक पहुंच रहा है तो यह मालूम होना चाहिए कि नवंबर माह में विश्वकर्मा समाज की एक विशाल रैली लखनऊ में आयोजित की गई है। इस रैली में आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेना है। मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, 4 लोगों को आप फ़ोन कॉल कीजिए, अपने रिश्तेदारों के या दोस्तों को। 400 लोगों को मैसेज कीजिए और यह प्रतिज्ञा लीजिए कि कम से कम 40 लोगों को रैली में लेकर चलेंगे। वो टीम अपनी तैयार कीजिए। जब आप इस तरीके से दृढ़ प्रतिज्ञ होकर काम करेंगे तो मैं वादा करता हूँ वो संख्या बल आप लखनऊ में भर देंगे कि जो लोग हमेशा कहते थे, हमारे समाज सेवी ताना सुनते थे, हमारे नेता का अपनी पार्टियों में, जो भी नेता हमारे हैं वो अपनी पार्टियों में सुन, तुम्हारी यार आबादी कितनी है, तुम कितने लोग हो, तुम्हारी संख्या कहाँ है, उनको मुंहतोड़ जवाब देना है। अब ये बताना है कि हमारी संख्या कम नहीं, हमारी संख्या देश में किसी भी समाज से सबसे ज़्यादा है। लेकिन यह बात केवल कहने से नहीं होगी, करने से होगी। वास्तव में मनुमय त्वष्टा शिल्पी दैवज्ञ यानी लौहकार, काष्ठकार, ताम्रकार, शिल्पकार और स्वर्णकार, इनको मिला दिया जाए तो आपकी आबादी 10 से 15% के बीच होगी। लेकिन जब विश्वकर्मा वंशी की बात आती है, विश्वकर्मा समाज की बात आती है, तो अमूमन जो आम लोग हैं, मैं विश्वकर्मा वंशियों की बात नहीं कर, अमूमन आम लोग जो हैं, जनरल लोग, उनको क्या लगता है कि विश्वकर्मा मतलब लोहार और बढ़ई, 2 ही लोग, ये कितने होंगे? गांव में 1, 2, 4 मिलते हैं। लेकिन इन्हें नहीं पता होता कि कहीं गांव के गांव होते हैं, 100-100, 200-200, 300 घर भी हैं। इन्हें यह बात नहीं पता है। इन्हें यह नहीं पता है कि स्वर्णकार भी इन्हीं के भाई हैं और शिल्पकार भी इन्हीं के भाई हैं। दरअसल क्या है, राजनैतिक रूप से विश्वकर्मा समाज के यह 5 भाई बहुत पिछड़े हुए हैं। इन्हें कभी सत्ता में जाने का शौक ही नहीं था, क्योंकि यह कर्मकार समाज है। भगवान विश्वकर्मा ने इन्हें वो सब दे रखा है कि वो अपना काम करते हैं, दिनचर्या करते हैं। इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता, अपनी आराम से दिनचर्या करते हैं और काम करते रहते हैं, इन्हें कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन राजनैतिक रूप से सत्ता में भागीदारी न होना, प्रशासनिक रूप से सत्ता में भागीदारी न होना, इनकी संख्या बल को नहीं दिखा पाता। अरे मैं तो ये भी जानता हूँ कि जो लोग गांवों से शहरों की ओर आए, उनके पिताजी अगर इस दंश को झेले हैं, जातीयता के दंश को झेले हैं, तो बहुत लोग, जैसे पांचाल अपना फेमस शब्द है, लिख लिया, कुछ लोग भरद्वाज लिख लिए, कुछ लोग शर्मा लिख लिए और कुछ तो मिश्रा भी लिख गए, कुछ उपाध्याय भी लिख गए। तो इस तरीके से अपना सरनेम बदल के लोग आगे बढ़ गए। कुछ लोग ठाकुर लिखे हैं तो कुछ लोग सिंह भी लगा गए, जबकि वो हैं विश्वकर्मा वंशी। भाई, जब इस तरीके से आप लिखोगे, आपकी संख्या बल का प्रदर्शन नहीं होगा तो लोग कैसे जानेंगे कि आप किस समाज से हो? आप तो हमारी तरफ नहीं, उनकी तरफ चले जाते हो। लेकिन मुझे आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, क्योंकि वो आपके बुजुर्गों की या आपकी मजबूरियां रही थी। उन्होंने सरनेम चेंज कर लिया आपको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन आज तो हम लोग एक साथ एक मंच पर आ सकते हैं, और उसी एक मंच पर लाने के लिए, उसी एक साथ आने के लिए संख्या बल का प्रदर्शन बहुत आवश्यक है। लखनऊ में जब संख्या बल का प्रदर्शन होगा तो उससे इन सबको एक मुंहतोड़ जवाब मिलेगा कि विश्वकर्मा समाज का संख्या बल कम नहीं है, क्योंकि हम 5 भाई एक साथ होंगे। 5 एक साथ होंगे, इन लोगों को भी मालूम हो जाएगा कि ये 5 होते हैं, एक नहीं होते हैं। तो जो उपेक्षित होते हैं हमारे समाज सेवी, हमारे तमाम पार्टियों के नेता, कि आपकी यार कितनी संख्या है, कुछ लोग पीठ पीछे कहते हैं, कुछ सामने कह देते हैं, उनको एक जवाब मिल जाएगा
कि देखो हमारी संख्या कम नहीं है। तो इसलिए आपको लखनऊ में संख्या बल लाना ही होगा और उसमें सहयोग भी देना होगा। आप किस सामाजिक संगठन में हैं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। आप किस राजनीतिक दल में हैं, इससे भी मुझे कोई मतलब नहीं। यह समाज का कार्यक्रम है, पूरी तरीके से सामाजिक होगा और आपको उसमें अपने दायित्व का निर्वहन करना होगा। समाज के नाते जो दायित्व बनता है उसका निर्वहन करना होगा। इस कार्यक्रम के लिए कम से कम 5 चरण रखे गए हैं। पहला चरण यही है कि जन जन तक यह बात पहुंचाना कि नवंबर माह में लखनऊ में एक रैली है। तो आप प्रचार प्रसार कीजिए, 4 लोगों को कम से कम कॉल कीजिए, फ़ोन कीजिए, 400 लोगों को मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, जनरल मैसेज कीजिए और यह प्रतिज्ञा कीजिए कि इस रैली में 40 लोगों को साथ लेकर चलेंगे, यानी 40 लोगों को कन्विंस करेंगे साथ चलने के लिए। तो इस तरीके से आप एक संख्या बल को लखनऊ में एक हुजूम को भर दो, लोगों को लगे कि विश्वकर्मा समाज में संख्या भी है। और मैं ये जानता हूँ कि आपकी संख्या देश में किसी भी समाज की संख्या से सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। कोई भी समाज नहीं कह सकता कि मैं आपसे ज़्यादा हूँ, लेकिन आप इतने बंट चुके हो कि किसी को नहीं दिखता। यहाँ तक कि स्वयं आपको भी नहीं मालूम है, आपके बच्चों को भी नहीं मालूम है। स्कूलों में जाते हैं 1 बच्चा मिलता है, अस्पतालों में जाते हैं 1-2 मिलते हैं, न्यायपालिका में अपवाद स्वरूप कहीं होंगे, राजनीति में 000 लिखते जाओ, मतलब कहीं है ही नहीं है। ऐसा नहीं है, बहुत हैं। टाइटल बदल गए हैं, सरनेम बदल गए हैं, और दूसरी बात या सरनेम गायब हो जाते हैं। और अगली बात यह है कि हम 5 भाई अलग अलग यूज कर लेते हैं। तो बात उसकी नहीं है, आप सरनेम कुछ भी लिखो, लेकिन आप विश्वकर्मा वंशी हो, गर्व से कहो कि हम विश्वकर्मा वंशी हैं, विश्वकर्मा समाज के लोग हैं। और इसी बात को बताना कि हम 5 हैं, हमें 5 अलग अलग न गिनो, हमें 5 को एक साथ करके गिनो। तब आपको लगेगा कि इस समाज में क्या ताकत है, क्या मजबूती है और ये क्या कर सकता है। क्योंकि हम लोग शिल्पकार समाज से हैं, क्योंकि हम लोग भगवान विश्वकर्मा के उस वंशज से हैं जो प्रत्येक तरीके से संरचना कर सकता है, प्रत्येक तरीके से निर्माण कर सकता है। जब हम अलग अलग 5 धातुओं का निर्माण कर सकते हैं, उसका शक्ल चेहरा बदल सकते हैं, उसका स्वरूप बदल सकते हैं, तो इस व्यवस्था को क्यों नहीं बदल सकते? व्यवस्था को मानव के अनुकूल क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन हम अपनी रोजी रोटी में ही बिजी रह गए, क्योंकि मुझे कभी किसी की आवश्यकता नहीं हुई। आज आवश्यकता है, क्योंकि हमारी समाज पर अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है। आए दिन कहीं न कहीं की घटना आपको मिलती है, और उस समय जब हमारे समाज सेवी किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास जाते हैं तो वो सुनता नहीं है। कितनी उपेक्षा होती है। हमारे समाज सेवी फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, बात करते हैं, यस यस तो चाहे जो कह रहे, लेकिन पीठ पीछे वो कहता है कि लोग भी आए थे। क्या है इनकी संख्या? नहीं सुनेंगे तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा वही बताना है संख्या बल के साथ, कि नहीं हमारी संख्या बल कम नहीं है। और अगले बार जब हम फ़ोन करेंगे तो ये मन में दिमाग में ये बात ना रखना कि क्या कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास संख्या बल है, कभी भी हम हल्ला बोल कर सकते हैं। और जब आपका संख्या बल राजनीतिक लोग देखेंगे, सत्ता में रह रहे लोग देखेंगे, कोई भी किसी भी दल की सत्ता हो, तो वो सोचेंगे कि इस समाज के लोगों के साथ अत्याचार ना होने पाए, नहीं तो कभी भी हल्ला बोल सत्ता के खिलाफ भी कर सकते हैं। तो अभी हमारा प्रथम उद्देश्य क्या होगा? संख्या बल का प्रदर्शन। और आपका क्या उद्देश्य होगा? यही कि प्रचार प्रसार करना। रैली के संबंध में कोई भी पोस्टर, कोई भी स्टिकर कहीं मिलता है, उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। यही आपका अभी नैतिक दायित्व है, यही आपका कर्तव्य है। और इस तरीके से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, उन्हें बताएंगे और एक विशाल रैली करके आम जनमानस को अपनी संख्या बल का एहसास दिलाएंगे। धन्यवाद। जय भगवान विश्वकर्मा।